तो क्या होता है जब एक सदियों पुराना भूत टकराता है एक ऐसे कपल से जो मतलब हर चीज को सोशल मीडिया कंटेंट बना देता है। आज हम इसी मजेदार कहानी भूतिया ससुराल की दुनिया में चलने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ है एक भूत जिसका एकमात्र मकसद है लोगों को डराना, और दूसरी तरफ एक मॉडर्न कपल जिनकी जिंदगी का मकसद है हर पल को वायरल करना। तो इस अजीब सी टक्कर में आखिर जीतेगा कौन? चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल किसी क्लासिक हॉरर फिल्म की तरह। मतलब सोचकर देखिए, एक पुरानी धूल भरी हवेली, बाहर तूफानी रात और अंदर एक कपल विक्की और सपना जो अभी अभी वहां पहुंचे हैं। माहौल इतना डरावना है कि वो टेंशन फील होने लगती है। विक्की तो शुरू से ही एकदम डरा हुआ है। वो तो बस चाहता है कि किसी तरह वहां से भाग जाए। लेकिन उसकी पत्नी सपना, वो तो पूरी एडवेंचर की शौकीन है। यहीं पर हमें उनके कैरेक्टर का जो फर्क है ना, वो साफ साफ दिख जाता है। एक डरपोक और दूसरी बिल्कुल निडर। और ठीक तभी धुएं के एक बादल के बीच से कहानी का असली विलन सामने आता है, भूतिया दादाजी। और उनका इरादा बिल्कुल साफ, इन बिन बुलाए मेहमानों को डराकर अपनी हवेली से बाहर निकालना। अच्छा, जरा दादाजी की भाषा पर गौर कीजिए। खलल, बली, रखवाला, ये शब्द सुनकर ही एक पुराने टिपिकल भूत की इमेज बनती है ना, जो सदियों से लोगों को डराता आया है। लेकिन यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। भूत की हर डरावनी कोशिश पर जो रिएक्शन मिलता है ना, उसकी तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का, कह सकते हैं, एक महाटकराव। मतलब देखिए, एक तरफ भूत अपने पुराने तरीकों से डराने में लगा है, जैसे रहस्यमयी आवाजें निकालना, चीजें हवा में उड़ाना, और दूसरी तरफ विक्की और सपना, उन्हें बस इस बात की चिंता है कि अच्छी लाइटिंग मिल जाए, वायरल कंटेंट बन जाए और फॉलोअर्स बढ़ जाएं। ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर है। और यहीं भूत को लगता है पहला झटका। डरना तो दूर की बात है, सपना तो उसे स्किन केयर टिप्स देने लगती है। सोचिए, एक मरे हुए भूत को कोई सनस्क्रीन लगाने की सलाह दे रहा है। ये आज के जमाने का ही सटायर हो सकता है। अब विक्की भी, जो थोड़ी देर पहले तक डर रहा था, वो भी हिम्मत में आ जाता है और भूत को ही उसकी भाषा और स्टाइल पर लेक्चर देने लगता है। वो दादाजी के डरावने शब्दों को आउटडेटेड बताकर उन्हें नए जमाने के स्लैंग सिखा रहा है। बेचारे भूत की तो जैसे दुनिया ही हिल गई होगी। तो अपनी इतनी बेइज्जती से तंग आकर भूत अब अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है। वो एक ग्लास को हवा में उड़ाता है, ये साबित करने के लिए कि देखो, मेरी शक्ति असली है और मुझसे डरना ही पड़ेगा। लेकिन नतीजा क्या होता है? डरना नहीं। विक्की इस सुपर नेचुरल पावर को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। भूत की शक्ति उसके लिए किसी स्मार्ट होम डिवाइस जैसे अलेक्सा से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। अब बेचारे भूत के पास सिर्फ एक ही हथियार बचा है, उसकी डरावनी चीख। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। और ये है कहानी का असली टर्निंग पॉइंट। और ये वो पल है जो भूत के होने पर ही सवाल खड़ा कर देता है। उसकी सबसे डरावनी चीख को सोशल मीडिया के लिए एक कूल कंटेंट की तरह देखा जाता है। मतलब डर अब पूरी तरह से एंटरटेनमेंट बन चुका है। तो एक भूत असल में होता क्या है? ट्रेडिशनली देखें तो भूत का मतलब है डर, खौफ, एक ऐसी शक्ति जिससे इंसान की रूह कांप जाए। यही तो भूतिया दादाजी की पहचान होनी चाहिए थी, है ना? लेकिन इस कहानी में भूत की डेफिनेशन ही बदल गई है। 21वीं सदी में एक भूत अब डर का सिंबल नहीं, बल्कि वायरल होने का एक जरिया है। और दादाजी को ये एहसास होता है कि वो कितने आउटडेटेड हो चुके हैं। तो जब डराने की सारी तरकीबें फेल हो जाती हैं, तो दादाजी हार मान लेते हैं। वही कहावत है ना, इफ यू कांट बीट देम, जॉइन देम। और इसीलिए वो वही बनने को तैयार हो जाते हैं जो ये नई पीढ़ी चाहती है, एक कंटेंट क्रिएटर। और बस यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक भूत की इन्फ्लुएंसर ट्रेनिंग। उसे एक कैची सा यूजर नेम मिलता है, सेल्फी लेना सिखाया जाता है और तो और ट्रेंडिंग ट्रांजिशन वीडियो में भी शामिल कर लिया जाता है। और ये लाइन ये दिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरा हो चुका है। जो भूत अपनी डरावनी शक्ल से लोगों को खौफ में डालता था, अब वही भूत फिल्टर्स लगाकर थोड़ा गोरा दिखना चाहता है। सोचिए कितना बड़ा कंट्रास्ट है ये। और आखिर में तो भूत की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी खत्म हो जाती है।
उसे एक पर्सनल असिस्टेंट और एक ह्यूमन अलार्म क्लॉक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी डरावनी हरकतें भी अब मजाक बनकर रह गई हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है, बल्कि आज की सोसाइटी पर एक बहुत शार्प सटायर भी है। चलिए अब इस नाटक के असली मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। दादाजी का ये आखिरी डायलॉग उनकी पूरी हार को एक लाइन में बता देता है। उनके लिए इस मॉडर्न कपल को झेलना नर्क से भी ज्यादा बुरा है। वो जिस पीढ़ी को डराने आए थे, उसी पीढ़ी ने उन्हें मेंटली थका दिया। इस नाटक का फाइनल मैसेज बिल्कुल साफ है। राइटर यही कहना चाहते हैं कि आजकल असली खतरा भूतों से नहीं, बल्कि हमारी हर चीज को रिकॉर्ड करने और हर पल को कंटेंट बनाने की आदत से है। ये एक ऐसी लत बन गई है जिसने पुराने सारे डरों को पीछे छोड़ दिया है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या सोशल मीडिया ने हमें पुराने डरों से वाकई आज़ाद कर दिया है, या फिर बस उनकी जगह नए ऑब्सेशन पैदा कर दिए हैं? इस कहानी में भूत विक्की और सपना को नहीं, बल्कि विक्की और सपना भूत को हॉन्ट कर रहे हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के ज़माने का असली भूत आखिर है कौन, है ना?